ये देखो क्वाड्रिलेटरल, ऐसे रहता है क्वाड्रिलेटरल ना। क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पोस्टमार्टम करें ना तो यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी, क्वाड और लेटरल। क्वाड मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि क्वाड स्क्वाड, कहते हैं ना कि फ्री फायर में स्क्वाड पूरा करना है, तो वही स्क्वाड मतलब क्या होता है? 4 लोग। और लेटर मतलब क्या होती है? तो कंफर्म है 4 साइड क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटर। अगर मैं डिफिनीशन लिखना चाहे ना तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? 4 साइड्स क्लोज फिगर 4 साइड्स क्लोज फिगर इज नोन एज बातें नहीं क्वाड्रिलेटरल। यानी 4 साइड से बंद आकृति, 4 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखो 4 साइड से क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ना मतलब साइड के बेस पर क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, साइड और एंगल। जैसे नहीं ट्रायंगल के बारे में याद करो तो हम ट्रायंगल में देखे थे कि उसकी साइड्स और एंगल के बेस पर हम ट्रायंगल को कई पार्ट में डिवाइड किए थे ना। एक तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से हमने 4 देखा था, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल साइड के बेसिस से हमने कितने देखा था? 3 देखे थे। मतलब दोनों में 3 देखे थे ना जी। एक एंगल के बेस पर क्या होता था? एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। और साइड के बेस पर क्या देखा था? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? 4 साइड्स क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई इसमें वो अभी हमने कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं कि भाई नाम तो जान सकते हो ना कि ABCD। और देखो कुछ लोग गलती, देखो अगर जिसको क्वाड्रिलेटरल या फिर ज्योमेट्री कुछ नहीं आता ना, तो आज जितना पढ़ा रहे बस इतना ही समझ जाओ तो भी कुछ सीख जाओगे। समझ पा रहे हो ना? तो जितना तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, हम कहते हैं कि जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आता ना बस छोड़ दो, लेकिन अब जो पढ़ा रहे बस यहाँ से स्टार्ट करो कि हाँ मुझे यहाँ से समझना है, बाकी पीछे तुम्हें आता है कि नहीं आता सब छोड़ दो। जितना बता रहे बस उतना दिमाग में तुम्हारे जाना चाहिए। नेमिंग याद रखना कि नेमिंग में कुछ लोग गलती करते हैं, कॉमन गलती है कि हम ABC यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं, कहते हैं नाम तो लिखना है क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, क्वाड्रिलेटरल का अपना क्या है? अपना एक नियम है कि हमें इस तरह लिखना है, मतलब हमें ऐसे A B फिर यहाँ C होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ C और यहाँ D होना चाहिए, चाहे जहाँ से शुरू करो, बस एक ऑर्डर सेट होना चाहिए, चाहे जहाँ से शुरू कर सकते हो। यहाँ से तो A B, अब यहाँ क्या होना चाहिए? C, और यहाँ D। ऐसे कूद के नहीं कि यहाँ तो B है तो हम C यहाँ कर लेंगे। भाई सब कैसे पहुँच गए वहाँ तक? A B C तो यहाँ होना चाहिए, तो ये D। नेमिंग समझ पा रहे हो ना? ओके। और अगर हम थोड़ा बात करना चाहें इसमें क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें तो क्या क्या होते हैं जी, एकदम जीरो लेवल से बात करते हैं। कितनी साइड होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती हैं। मुझे बताओ कितने एंगल होते हैं जी? 4 एंगल होते हैं। अच्छा इसमें कितने डायगोनल होंगे? देखो डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम कितने, हम शांत रहो जी, एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम कितने डायगोनल बना सकते हैं? 2। इसमें 2 डायगोनल हो सकते, कितना भी तुम कर लो 2 से ज़्यादा डायगोनल नहीं बना सकते हो। अब देखो यहाँ इसमें 3-4 चीज़ें में लग रही है मुझे, मतलब एक साइड है, एक एंगल है और एक डायगोनल है। इन्हीं क्या है? हाँ वर्टेक्स से तो बहुत ज़्यादा इतना डीपी चले जा रहे हो। चलो वर्टेक्स कितने होते थे? 4 वर्टेक्स होते हैं। एडजेसेंट साइड समझते हो ना? एडजेसेंट साइड मतलब बिल्कुल सटा हुआ पटीदार वाला, समझ रहे हो ना? हाँ कि एडजेसेंट मतलब पटीदार। अगर हम बात करें एडजेसेंट साइड ऑफ BC, एक लिख लेते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ BC। हमने कहा कि BC का एडजेसेंट बताओ, तो BC से 2 साइड सटी हुई है ना। देखो BC से AB भी सटा हुआ है, BC से CD भी सटा हुआ है। इसकी 2 साइड हैं, एक AB है और एक क्या है? CD है। समझ पा रहे हो ना? इस CB के, इस BC के कितने एडजेसेंट साइड है? एडजेसेंट साइड मतलब होता है कि उस साइड से कौन कौन साइड सटी हुई है। तो इस साइड से कौन कौन साइड सटी हुई है? ये वाला, ये वाला। भाई तुम्हारे घर में अगर हम कहें पटीदार कौन है, तो तुम्हारे घर की इधर भी सटा वाला पटीदार होगा, इधर भी सटा वाला पटीदार ही तो होगा ना। उसी तरह से पटीदार समझते हो ना? नाइबर्स, पड़ोसी।
हाँ देखो, और इसमें साइड और एंगल के बेस पर अपना ट्रायंगल को कई कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर देखा जाए तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसमें सबसे पहले आता है, एक आता है स्क्वायर, क्या आता है स्क्वायर, और दूसरा आता है इसमें रोम्बस। सबकी बात हम करेंगे, थोड़ा सा एक बार पहले देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा क्या आएगा हमारे पास, रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल के बाद क्या आएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सबकी हिंदी सब कुछ बताने वाला है इसमें। उसके बाद क्या आएगा, एक आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, उसके बाद क्या आएगा, काइट। काइट के बाद कुछ नहीं आने वाला। तो ये 6 क्वाड्रिलेटर के 6 पार्ट है। एक तरह से हम इन 6 टाइप्स को धीरे धीरे समझेंगे। बस क्वाड्रिलेटर की स्पेशल प्रॉपर्टी, इन सब में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इनको अलग अलग किया गया। अगर याद करो तो स्क्वायर को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर को जानते हो ना क्या बोलते हैं हिंदी में, इसमें देखो बहुत बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता। चतुर्भुज देखो, चतुर मतलब 4 होता है, भुज मतलब भुजा होती है, 4 भुजा वाली। और इसमें रेक्टेंगल को जानते हो क्या बोलते हैं, आयत। और पैरेललोग्राम को जानते हो क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ट्रेपेजियम को जानते हो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। मतलब थोड़ा याद रखो बस, ये समलंब, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंग्रेज बन जाओ कि हिंदी वाले कॉपी किताब समझ ही ना पाओ। समलंब चतुर्भुज। काइट को क्या बोलते हैं, इसमें तो जानते कुछ है, थोड़ी पतंग बोलते हैं। तो ये हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल इनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है सब प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो ये? पहले मेरे ख्याल से तुम इतना नोट कर रहे चाहिए ताकि हम आगे को सेपरेटली पढ़ा जाए। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। देखो ध्यान से, यह है स्क्वायर। हम प्रॉपर्टी अभी लिखेंगे, पहले ध्यान से देखो। ये है ए, नेमिंग याद रखोगे ना, नेमिंग याद रखोगे ना कैसे करना है। हाँ, एक क्रम से लिखते हैं, एक आर्डर से लिखते हैं, A B C और D। देखो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो पहली मेन, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, देखो हम इस स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टी होती है सब प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगी। अगर वो स्क्वायर आ गया मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके, सब के सब आपस में क्या है, इक्वल। यानी कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। बोलो सही है ना, सभी साइड इक्वल होते हैं। और दूसरा, अच्छा अपोजिट साइड समझते हो? अपोजिट साइड मतलब क्या होता है, उल्टा वाला साइड ना, आमने सामने वाली साइड। इसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी अच्छा, एक जब ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी ना। तो ये हम वो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये मतलब अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मुझे बताओ मिस्टर अनुराग, AB के अपोजिट वाली साइड क्या है, CD है। तो AB पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन समझ पा रहे हो ना। एंड और यहाँ AD का अपोजिट साइड क्या है, हाँ CB है। तो AD पैरेलल टू CB, ये मेन हाँ CB मिस्टेक। ओके चलो, 2 प्रॉपर्टी याद रखोगे, सभी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री को होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं? बोल, हम कह सकते हैं ना कि एडजेसेंट साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या आर हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड, थोड़ी सी कहने का तरीका बस अलग है जी। एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर, बोलो सही है ना।
एडजेसेंट साइड एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर कर लो। ओके, समझ पाओगे ना चीज़ें? ओके, और देखो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और सब किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ओके, ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये सब चीज़ें कह सकते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, इसके जो डायगोनल होता है ना, ये दो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। माने ए सी किसके इक्वल है? बोलो, ए सी इक्वल टू बी डी, सही है ना? ए सी बी डी के इक्वल है। और अगली प्रॉपर्टी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देखो हम दो चीज कर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब 90 पर, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एट 90 डिग्री मतलब क्या? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब कि जो अगर इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट ओ नाम दें, इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या? कटान बिंदु ओ नाम दें, तो यहाँ से ए ओ किसके इक्वल होगा? ए ओ इक्वल होगा ओ सी के ना, और एंड हाँ सभी इक्वल होंगे। अभी वही बताने की कोशिश करेंगे। ओ बी किसके इक्वल है? ओ डी के, ओ बी इक्वल टू ओ डी। और मुझे बताओ, जब ये डायगोनल इक्वल है तो इनका आधा आधा भी इक्वल होगा ना? देखो, जब डायगोनल इक्वल है तो इनका आधा आधा भी क्या होगा? इक्वल होगा। तब हम कह सकते हैं कि ए ओ ए ऐसे कहते हैं, ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी सब के सब क्या है आपस में? इक्वल है। और यहाँ बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 पर भी बाइसेक्ट करता है। मतलब ये इन दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यानी हम कह सकते हैं, देखो, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ, बोलते रहो, बी ओ सी इक्वल टू, और एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ, और सब किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री इक्वल होंगे। सोच पा रहे हो चीज़ें? ओके, और प्रॉपर्टी देखते हैं, 6th प्रॉपर्टी। इसमें डायगोनल जो होता है ना, वो इस स्क्वायर को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? बिल्कुल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी कि डायगोनल डिवाइड्स द ट्रायंगल, डिवाइड द ट्रायंगल कर, डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो सब कुछ इक्वल होगा ना? बिल्कुल भी है। सोचो, अगर इसको थोड़ा अलग करके देखो, अपने दिमाग में ही अलग करो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, देखो ऐसे बनेगा। तो सभी साइड जब इक्वल है तो देखो ये सब इक्वल हुआ, और ये एंगल 90 तो भी 90, तो कौन प्रॉपर्टी कौन से लग जा रही है? साइड एंगल साइड से। हाँ, वो भी कह सकते हो, साइड भी, साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो ना, उससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रही हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जा रही हैं। तो डायगोनल डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर हम ए सी डायगोनल को देखें तो ए बी सी, देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो, अगर हम ए सी वाले को देखेंगे तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए डी। थोड़ा सोच पा रहे हो ये? अगर हम ए सी डायगोनल को देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों इक्वल होंगे ना? यानी कि ए बी सी ए डी सी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड अच्छा, अगर हम बी डी वाले ट्रायंगल को बी डी वाली डायगोनल को देख रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम बी डी वाले को देखो तो बी ए डी, बोलो, ट्रायंगल बी ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल बी सी डी। सोच पा रहे हो? ओके,
तो हमें यहाँ पता लगा कि हाँ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल स्क्वायर को भी क्या करते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। समझ पा रहे हो? ओके, इसमें एक आता है फार्मूला पेरीमीटर का। अच्छा, पेरीमीटर होता है क्या जी? पेरीमीटर मतलब परिमाप। देखो हिंदी थोड़ा सा सोच लो, परिमाप, परि मतलब क्या होता है, कहते हैं ना पर्यावरण, एटमॉस्फेयर। पर्यावरण मतलब परिआवरण, चारों तरफ से घिरा हुआ, मतलब परि मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब घिरा हुआ। जो चारों तरफ से घिरा हुआ उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट कहते हैं। तो परि मतलब क्या होता है, चारों। माप मतलब, परि मतलब होता है बाहरी बाहरी, और माप मतलब क्या, मापना। तो बाहरी बाहरी नाप लो, इसको क्या कहलाएगी, परिमाप। पेरीमीटर सभी साइड को, यानी कि अगर हम देखें ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो परिमाप पेरीमीटर को हम बोल सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड को सम कर लो, वही इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। पेरीमीटर को हम जनरली पी से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ अगर हम पेरीमीटर इक्वल करें तो यहाँ सभी साइड को सम करोगे ना, तो ए बी प्लस बी सी डी प्लस, और मजेदार बात तो ये है कि सब आपस में इक्वल है, तो सबको हम ए बी भी कर सकते हैं क्या, तो ए बी प्लस ए बी कर सकते हैं ना, सोच लो ए बी, तो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए बी, और ए बी है क्या, साइड। तो यहां से पेरीमीटर का एक फार्मूला बन गया, पेरीमीटर का फार्मूला क्या, 4 इंटू साइड। ये किसका फार्मूला है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या, 4 टाइम्स ऑफ साइड। थोड़ा अगर हम एरिया की बात करें, एरिया एरिया, इसको हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कहते हैं कर्म करो कर्म का फल मिलेगा, कर्म फल, कर्म करने का फल, क्षेत्रफल, क्षेत्र का फल। कहते हैं कि तुम्हारे पास खेत है, कितना ज़्यादा खेत है, 1 बीघा खेत है, तो हमारे क्षेत्रफल कितना, एक मतलब क्षेत्रफल वहाँ कहने मतलब कि क्षेत्र का फल कितना, 1 बीघा है, मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्र रहेगा उतना तुम अच्छा फल उगाओगे ना। ऐसे एक सोच लो, जनरली ऐसे रफली बता रहे हैं। तो क्षेत्रफल मतलब होता है ना किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जितना सरफेस होता है वो टोटल भाई सरफेस क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता। अच्छा सोचिए ये स्क्वायर बनेगा कैसे, इस अच्छा देखो एरिया मतलब क्या जानते हो, एरिया मतलब है कि जो इस ABCD से घिरी हुई एक शेप बना हुआ ना, एक ऐसे बीच वाला जो बीच वाला सरफेस है, इसी सरफेस को निकालना कितना है एक्चुअल में। एक बात सोचो, एक डंडा लगाओ तुम ऐसे A सेंटीमीटर का। अच्छा यहाँ डंडा हम कितने, मान लो AB का हम लगा, ठीक है ना, एक डंडा हमारे पास एक स्टिक है, इसको हमने कितना लगा दिया, ऐसे AB लगा दिया, इसकी लेंथ कितनी है, एक और हमने डंडा लगा दिया ऐसे, ध्यान सोचना, एक और लगा दिया, सेम साइज की है, हम AB को लगाते रहे लगाते रहे लगाते लगाते गए, ऐसे लगाते गए, हमने इतनी बार लगा दिया कि इतना ऊंचा हो गया ये, इतना ऊंचा हो गया ये, ऐसे सब डंडा लगाए हुए हमने, सब डंडा लगा। अच्छा बता, एक AB था, एक AB तुमने और लगा दिया, कितना AB हो गया, 2 AB, इसे फिर लगा दिया, फिर कितना हो गया 3 AB, फिर इसे लगा दिया, कितना हुआ 4 AB। ऐसे लगाते लगाते हम कितनी ऊंचाई तक लगा दिए, हम AB ऊंचाई तक। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास हम कहें कि हमने तुमको 2 रुपया दे दिया, फिर क्या, फिर हमने 2 रुपया दिया, फिर 2 रुपया दिया। अरे सर कब तक ऐसे 2 रुपये, हमने कहा तुमको 20 बार हमने 2 रुपये दिया, 2 रुपये दिया हमने, कितनी बार दिया, तो एक्चुअल में तुम्हें कितना रुपये दिया हमने, तो क्योंकि सर इसे 20 बार जोड़ने से फायदा कि 20 को 2 से गुणा करो, तो हमें बता दो हमें कितने का सिक्का दे रहे हो, कितनी बार दे रहे हो, हम 2 रुपये दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं 20 बार, तो 20 को 2 से गुणा करा लो ना, कौन जरूरी से एक जोड़ने से। ऐसे AB है, अपने AB को ऐसे रख रहे, कितनी बार रख रहे हो ये तो बता दो, AB को हम कितनी बार रख रहे हैं, AB को हम AB बार रख रहे हैं, लो AB को हम AB बार रख रहे हैं, तो AB गुण AB कर लो, सही है, AB को हम AB बार रख रहे हैं तो AB गुण AB कर लो। तो यहाँ से क्षेत्रफल जानते क्या निकलता है ये, तो यहाँ से जो एरिया है, एरिया को हम जनरली कैपिटल A से डिनोट करते हैं, तो एरिया इक्वल हो जाएगा AB इंटू, हम AB को ऐसे कितनी बार रख रहे हैं, कहोगे सर हम 20 बार तो रखे हैं यहाँ पर, तो भाई 20 बार रख लो, क्या दिक्कत है, 100 बार होना चाहिए। AB को हम कितनी बार रख रहे हैं, AB को हम BC टाइम्स रख रहे हैं, एरिया इक्वल टू AB इंटू BC टाइम्स रख रहा है, तो एरिया इक्वल क्या हो गया भाई साहब, AB को BC को कम AB नहीं लिख सकते जी, यहाँ देखो क्या है, यहाँ तो सभी साइड इक्वल है ना, तो हम BC को भी लिख सकते हैं ना, तो जहाँ BC वहाँ क्या लिख लो
ए बी लिख लो, वाह। 2 टाइम्स ऑफ ए बी कैसे होगा, बोलो क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा ना, और ए बी है क्या, साइड। यहां से एरिया का एक फार्मूला क्या बना, साइड स्क्वायर। सोच पा रहे हो कैसे आ रहा है ना, ये कंक्लूजन से आता, थोड़ा सोच नहीं पा रहा था, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है कि एरिया का फार्मूला कैसा है, मतलब डेरिवेशन है लेकिन सोचो आया कैसे एक्चुअल में, सोच कर आ रहा है। देखो हम ए बी को रखते जा रहे, ये एग्जाम्पल याद रखना ना, ऐसे कुछ जो भी है। अब किसी सेम चीज को तुम 20 बार रख रहे हो तो उसी को 20 से गुणा करा लो ना, क्या जरूरत है बार बार जोड़ने की, सोच पा रहे हो। यहाँ से हो गया। मेरे ख्याल से एक चीज और छूट रहा है इसमें, डायगोनल की लेंथ छूट रही है, मतलब हम पूरा स्क्वायर एक ही बार में खत्म करना चाह रहे हैं। देखो दूसरा एरो है, तीसरा एरो है, ये एरो वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, समझ पा रहे हो। डायगोनल, डायगोनल को जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण नहीं था कहीं का, विकर्ण। अच्छा एक बार बताओ, पाइथागोरस नाम सुने हो, तो क्या हमें जब अच्छा हमने एक चीज और देखा कि दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो एक का को निकालना है, बाकी एक तो निकल जाएगा ना ऑटोमेटिक। तो एक ट्रायंगल को पकड़ लो इसे। अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, राइट ट्रायंगल तो पाइथागोरस चाचा काम कर जाएंगे, बोलो। इन ट्रायंगल ए बी सी दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है ना, तो किसी एक डायगोनल के चक्कर में पड़ो, तो अगर हम इस ए सी को निकालना चाह रहे हैं तो इस ट्रायंगल ए बी सी में काम करो। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, एक्चुअल में किसका थ्योरम है ये, बोलो। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम किसका थ्योरम है, बुधायन का ना, नहीं याद है, जानते हो ये जो थ्योरम, ये तो अच्छा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखो हाइपोटेनस कहते किसे, ये बस एक चीज याद रखना, किसी भी राइट ट्रायंगल में, क्या किसी भी, साथ बोलो मेरे, किसी भी राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, बस याद रखना। या फिर लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, किसी भी राइट ट्रायंगल की सबसे हाई लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बताओ हाइपोटेनस क्या है, AC है, और AC ही हमारे लिए क्या है, अरे भाई सब डायगोनल है ना, हाँ। और परपेंडिकुलर क्या, किसी को तुम परपेंडिकुलर नाम दे सकते हो, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऊपर होना चाहिए। अच्छा अब इसको तुम कहोगे ऐसा आंसर ऐसे उड़ा के ऐसे रखेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जैसे है तैसे कौन परपेंडिकुलर है, ये वाला, बोलो। तो परपेंडिकुलर बेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, बस इसे छोड़ दो। तो परपेंडिकुलर BC मान लो, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर। मुझे बताओ क्या हम BC को AB के इक्वल लिख सकते हैं, भाई सामने है BC को हम AB के इक्वल लिख सकते हैं ना, तो जहां BC है वहां क्या लिख लो, तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, बोलो भाई सही है ना भाई, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, तो यहाँ से AC क्या हो जाएगा, तो ओवर रूट 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, बोलो सही है। तो AB स्क्वायर, AB बाहर निकल गया, लेकिन क्या 2 बाहर निकलेगा, तो 2 बेचारा ये अंदर फंसा रह गया, और AB क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब देखो AC क्या है, सबकी रियल वैल्यू लिखो, AC क्या है, डायगोनल, AC क्या है, डायगोनल, इक्वल टू √2 क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, और AB क्या है, साइड। तो यानी यहां से हमने एक नया फार्मूला सीखा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड। 3 फार्मूले हैं, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और डायगोनल की लेंथ क्या होती है, सही है ना, ये भी नोट करो, उसको यहीं पर ध्यान दो, पूरी स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टी है सब खत्म। अब देखो उसके बाद कहानी शुरू होती है, स्क्वायर से सब कहानी शुरू हो रही है। ये कौन थे साइंटिस्ट, कौन, मैथमेटिशियन है, इस बार मैथमेटिशियन थे जिनको चश्मा लगा देते हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा था, है? सुनो ध्यान से, इसको क्या नहीं समझ में आ रहा था, स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा था। देखो अब स्क्वायर कैसे होता है, कभी कभी ना ऐसे फालतू चीजों में स्क्वायर हो जाता है। एक्सरे जानते हो, एक्सरे वाले में क्या होता, एक्सरे वाले में जो साइंटिस्ट थे ना, वो साइंटिस्ट ऐसे कोई मैकेनिज्म लगा कर चले गए थे, भंडारम गए थे खाना खाने, फिर आकर देख रहे हैं कुछ काला हो गया,
समझ नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक है, मतलब वो कोई स्पेशल उसके पीछे लग के नहीं, एक्सरे वाली जो मशीन होती है ना, एक्सरे कोई इसके स्पेशल उसके पीछे लग करके नहीं कोई खोजा था, ऑटोमेटिक अपने आप आ गया था। कभी कभी चीज़ें आविष्कार गलती से आती है, तो इसके साथ गलती क्या हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने स्क्वायर को मारा एक लात, स्क्वायर को एक लात मारा। अच्छा एक बात बताओ, जब स्क्वायर को मारेगा तो स्क्वायर टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर को एक लात मारा भड़ाक से, जब एक लात मारा देखो स्क्वायर कैसा हो गया, स्क्वायर बर्फी बन गया, है स्क्वायर ही लेकिन कैसा हो गया अब? तो क्या क्या चीजें चेंज हुई बताओ? स्क्वायर को एक लात मारा, हाँ साइड, अच्छा साइड कैसी चेंज होगी यार? देखो ये सुनो, ये चीजें ज्यादा हो गई, ये चीजें कम हो गई, और ये एंगल बढ़ गया, और ये एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। दो चीजें चेंज हुई, तब इसी को क्या नाम दिया गया? इसी को रोम्बस नाम दिया गया। तो रोम्बस समझ रहे हो ना कैसे आया है? स्क्वायर को एक लात मारो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। चलो पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज बोलते हैं। ओके तो ये चीजें समझ जाओगे ना, ये इरेज कर दें इसको। मेरे ख्याल से कि किनारे बनाने चाहिए थे, जरूरी था ये। चलो रेड से और नहीं दिखता है जी, तुम ग्रीन की बात कर रहे हो। रेड से और अच्छे दिखता है एज कम्पेयर टू ग्रीन, ग्रीन से भी दिखता है। ए बी सी और डी, ये क्या है हमारा? पहली प्रॉपर्टी क्या? सेम। देखो जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की थी वही प्रॉपर्टी किसकी है? बस रोम्बस को, स्क्वायर को लात मार के रोम्बस बना दिया गया। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ है। साइड के लेंथ तो चेंज होने वाले नहीं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी क्या होगा? ए बी बी सी सी डी और सबके सब साइड इक्वल होगी। ओके और क्या होगी? पैरेलल तो दिख ही रही है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे की क्या होती हैं? पैरेलल होती है। मतलब ए बी, बताओ ए बी किसके पैरेलल होगा? बोलो सी डी के होगा ना। एंड बी सी किसके पैरेलल होगा? डी के पैरेलल होगा। और इसमें स्क्वायर में क्या होता था? सभी एंगल 90 के होते थे ना। इसमें अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल अगर 120 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अच्छा थोड़ा अगर और चीज देखें तो इसमें देखो एक जोड़ा 90 से बड़ा लग रहा है ना। बोलो एंगल का एक पेयर क्या लग रहा है? 90 से बड़ा लग रहा है। और एक पेयर तो 90 से बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और 90 से छोटे वाले को क्या बोलते हैं? यानी कि कहते हैं कि रोम्बस है, देखो रोम्बस के पास क्या होती है? वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, वन पेयर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल एंड वन पेयर ऑफ, मतलब ये कभी कभी कह देता फिर कहता कि सर ये क्या नई चीज पूछ लिया, मतलब ऐसे कभी कह देगा। देखो ये दो प्रॉपर्टी कह लो कि है कि नहीं, थोड़ा सा हम अलग ऐसे बना दे रहा कि हाँ थोड़ा ध्यान देना। और इसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यह है थर्ड प्रॉपर्टी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, माने कौन कौन इक्वल होगा? बोलो एंगल इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अच्छा एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड मतलब होता है कि सटा हुआ साइड,
और एडिसेंट एंगल मतलब होता है सटा हुआ एंगल। तो बताओ इस एंगल का एडिसेंट एंगल 2 होगा ना, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का सम कितना आएगा सोचो, 180 आएगा भाई। बोलो कैसे? अच्छा जब ये दोनों पैरेलल हैं सोचो, तो ये कौन से एंगल हुए दोनों? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। और हम जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। सिमिलरली ये साइड इसकी भी पैरेलल है, तो इनका और इनका भी सम क्या होगा? यानी कि यहां से एक और प्रॉपर्टी कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, चाहे जो एंगल हो उसका एडजेसेंट का सम कर लो तो कितना आएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, किसी को भी सम कर लो, किसी भी दो एंगल को सम कर लो, हाँ लेकिन एडजेसेंट होनी चाहिए, मतलब सटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम यहां से बी है तो यहां डी कर लो। बताओ बी डी तो अपोजिट एंगल है ना, एंगल बी के एडजेसेंट एंगल क्या होगा बोलो? एंगल बी एंगल सी भी होगा, इनका भी सम 180 होगा। या फिर एंगल बी का सम किसके साथ? एंगल ए के साथ, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल ए को क्या हम एंगल डी के भी कर सकते हैं क्या? बोलो दोनों एडिसेंट एंगल है ना, सटी हुई। ये भी 180 है और एंगल ए को हम किसके साथ? अच्छा एंगल ए को बी के साथ तो हमने किया यार, छोड़ो। एंगल डी को किसके साथ? इनका भी सम कितना होगा? ये एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ एनी ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी रोम्बस की एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? और खास प्रॉपर्टी, इसमें भी तो डायगोनल बनेगा, लेकिन डायगोनल की कुछ अलग ही प्रॉपर्टी इसमें होने वाली है। और इसे साफ साफ दिख रहा है कि डायगोनल एक बड़ा एक छोटा है ना। देखो पहली बात यहाँ कह लो कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बोलो सही है क्या? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल माने क्या? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। बोलो सही है? ए सी बी डी के इक्वल नहीं होता है। छठवीं प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बराबर तो भले नहीं है, लेकिन एक दूसरे को काटेंगे किस पर? 90 पर, और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। मतलब ये साइड देखो, ये ट्रिपल लाइन के इक्वल है और सिंगल लाइन के इक्वल है। बीच वाले पॉइंट का नाम अगर वो रख लेते हो तो लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट मतलब क्या? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो वही बताओ किसके इक्वल होगा? ओ इक्वल टू ओ सी। बोलो सही है? एंड ओ बी इक्वल ओ डी इक्वल ओ बी। सही है? ओ इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। और एट 90 डिग्री मतलब चारों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। यही सेम प्रॉपर्टी किसमें थी? स्क्वायर में भी थी, लेकिन स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल थी, इसमें दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। हाँ लेकिन 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये सेम चीज है। हाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना है, यानी कि एंगल ए ओ बी, देखो ए ओ बी बी ओ बोलते रहो साथ में, और सी ओ डी, और एंगल डी ओ ए, और सब कितने इक्वल होंगे? सब 90 इक्वल होंगे। खास प्रॉपर्टी है। और ये भी प्रॉपर्टी है कि इसके भी डायगोनल अपने ही रोम्बस को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। यानी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड द रोम्बस इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल ऑफ रोम्बस divides the diagonal of rhombus divides the rhombus into two congruent triangle, either small diagonal or large diagonal। चाहे वो छोटा वाला डायगोनल हो चाहे वो बड़ा वाला डायगोनल हो, दोनों इसको इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। यानी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस डायगोनल ऑफ रोम्बस divides the rhombus divides the
रोम्बस इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जहां हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं वहां क्या मतलब है कि सब चीजें इक्वल होंगी ना, बोलो। रोम्बस अगर हम कॉन्ग्रुएंट बोले तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, सब चीजें इक्वल है। तो अगर हम बीडी डायगोनल को देख रहे हैं तो ट्रायंगल, अगर बीडी डायगोनल को बीडी को ध्यान दो तो BAD बोलो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, PCD। देखो बोलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, चुप मत बैठा रहो। एंड अगर हम AC को ध्यान में रखते हैं तो ABC ट्रायंगल ABC, अदिति बताओ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ADC के ना, ADC। चलो ये खास प्रॉपर्टी थी इसकी, सोच पा रहे हो। और कोई प्रॉपर्टी है जो पिछले वाले से छूट रही है क्या, पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल। हाँ मैं तीनों हम, हाँ पेरीमीटर तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही करो, पेरीमीटर तो सबके लिए सेम रहेगा ना। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें हो नहीं पाएगा ना अच्छे से, इस वजह से हम अलग कराते हैं। इसको नोट करो जल्दी से। लेट करने का मतलब जैसे ABBC CDD ये सब इक्वल है ना, इसको लेट कर लो। लेट AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA और इक्वल टू A मान लो। हमने क्या मान लिया कि ABBC CD सब क्या है, तो A और A। ओके, पहली चीज क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ ऑल साइड, याद रखना, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड, चारों को सम करोगे कितना होगा, 4A से डायरेक्टली होगा ना इसे, तो 4 टाइम्स ऑफ A, जहां A क्या है तो 4 इंटू साइड है, सेम वही फार्मूला है ना जो फार्मूला किसका था, जो फार्मूला स्क्वायर था वही फार्मूला किसका है, रोम्बस का, क्योंकि साइड के लिए दोनों की क्या थी, सेम थी। दूसरा फार्मूला एरिया। एक बात मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मुझे बताओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन थोड़ा आज से थोड़ा और डीपली समझो। देखो थोड़ा यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। अगर हम के ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जानते हो फार्मूला क्या होता है, तुम लोग क्या जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ ये सही है बट अधूरा है, हाफ इंटू बेस इंटू, ये थोड़ा अधूरा है। थोड़ा और एडवांस करो, मतलब और परफेक्ट तरीके से बोलो तो कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। थोड़ा और एडवांस बात करते हैं, थोड़ा और एडवांस बात करोगे ना तो एरिया जान दो क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू, मतलब एकदम अच्छे तरीके से बोलो कि क्या है, तो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। क्या है, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। ये इसका मेन फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। शुद्ध फार्मूला कहते हैं ना कि एकदम प्योर दूध वाला, पता है एक दूध होता है कि नॉर्मल दूध, प्योर दूध, तो एकदम प्योर वाला है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, एकदम उसी के जगह पर, उसी के पास होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब 90 वाला, और हाइट मतलब हाइट। भाई साहब अगर हम तुमको दे दें ट्रायंगल, कहीं इसका एरिया निकालोगे, और ABC, तो अगर मैं बेस लेता हूँ, ये हाइट मान लो 90 डिग्री है, तो क्या बेस AB लेंगे और हाइट ये वाला लेंगे, नहीं, हम जो बेस लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। अगर हम ये वाला बेस लेंगे तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसी पर हाइट होनी चाहिए। अगर हम AB बेस लेते हैं तो हाइट क्या होनी चाहिए, AB पर ही होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, तो ये करस्पॉन्डिंग बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। जल्दी से लिखो, तो ये वाला जल्दी लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। हाँ ये दोनों मत याद कर लिखो, ठीक है ना, ये दोनों मत लिखो, ये अधूरे फार्मूले होते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक्चुअल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जल्दी लिखो जल्दी से। तो एक बात बताओ, अगर मान लो कि हमें इसका एरिया निकालना है, हम पूरे का नहीं निकाल पा रहे, तो क्या इसको हम टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल सकते हैं ना। हम कहेंगे हम आधे का एक बार निकालेंगे, फिर आधे का एक बार निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही तो होगा।
हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या ये ट्रायंगल में अगर हम बेस बी डी यूज कर लेंगे तो हाइट को ओ ए लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है कि नहीं है, बोलो। तो अगर हम यहाँ एरिया की बात करते हैं, सेकंड वाला एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें निकालना है तो हम निकाल दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का, एक बार ए बी डी का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का। कोई दिक्कत है क्या भाई, बात तो वही है, हम दोनों को अलग अलग करके निकाल दे रहे हैं, उससे हमें नहीं, हम अकेले नहीं निकाल पाएंगे, हम दोनों को अलग अलग करके निकाल दे रहे हैं। तो अब अगर ट्रायंगल ए बी डी का तुम निकालना चाह रहे हो, ए बी डी का, अगर बेस को बी डी देखो फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, अगर तुम बेस बी डी यूज कर रहे हो, सोचो तो हाइट क्या यूज करोगे, ओ ए, सोच पा रहे हो। और हम ओ ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ओ ए क्या है, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट है ना, बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का, बी सी डी का, अगर यहां भी तुम बेस को बी डी यूज कर लो, हाफ इंटू हाफ, हाफ बेस क्या है बी डी है और हाइट क्या है, देख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाफ और बी डी दोनों कॉमन दिख रहा है, तो हाफ हाफ बी डी कॉमन कर लो तो बचा क्या, ओ ए प्लस, कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात। अगर ओ ए और ओ सी को जोड़ लोगे क्या होगा, ओ ए और ओ सी को जोड़ लोगे तो ए सी लिख लोगे ना, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि हाफ हाफ बी डी इंटू, और भाई साहब ये है क्या दोनों, बी डी क्या है जी, डायगोनल, ए सी क्या है, सिंपल। यानी कि इसको हम एक नए तरीके से क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बोलो सही है क्या, मतलब डायगोनल का मल्टीप्लाई, गुणा नहीं कर सकते ना, कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होगा, हाफ हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, याद रहेगा। किसका नहीं, मतलब और हो सकता है, लेकिन हमें एक फार्मूला बना दिया ना एक तरीके से। इससे सिंपल क्या चाहोगे बताओ जिंदगी में, सिंपल नहीं लग रहा है, हाफ हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दोनों डायगोनल की लेंथ बता दो, हम एरिया बता देंगे। एक चीज और रुक जाओ, अगर हम डायगोनल की लेंथ निकालना चाहे तो क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, हाँ 90 पाइथागोरस लगा नहीं पाएंगे ना, तो पाइथागोरस लगा नहीं पाओगे तो किसी डायगोनल निकालोगे, समझ गए। यानी उसमें यानी कि रोम्बस में दो चीजें निकाल पाओगे ना, क्या, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड, और एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ओके ठीक है, नोट करो आज के लिए बस इतना ही।